लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ और जानना भी चाह रहा हूँ कि आप राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि विधायक बनने के लिए कि सेवक बनने के लिए? तो मेरा मतलब कि जुनून चढ़ गया है तो मैं राष्ट्रपति के जब तक के पद को ना पाऊंगा ना तब तक के मेरे को आत्मा शांति नहीं मिलेगी। अभी आपके पास चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता को झेलना पड़ रहा है और क्या किया जा सकता है? और मनमानी करवाएंगे तो मैं नहीं, भले मिले को तुरंत भले मतलब कि अपने पार्टी से निकाल देंगे, परंतु मैं मनमानी की होने नहीं दूंगा। आप पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपको बहुत अनुभव है चुनाव को लेकर। आप भी जान रहे हैं कि चुनाव यानी पैसा, बिना पैसे का आज के समय चुनाव जीतना इम्पॉसिबल है, तो फिर कैसा आप सोच रहे हैं कि मैं जीत करा दूंगा? मोला जीता ही राम तो हरवाही कौन सर? अब हरवाही राम तो फिर मोला जीतवाही कौन? मैं मात्र परमात्मा के ही विश्वास से लड़त हूँ यहाँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं है ईवीएम पर? हाँ, मोला ईवीएम पर तो एक पैसा विश्वास नहीं रहा है। जो अभी तक आप भरते हैं उसका कारण ईवीएम है कि जनता है? वो जनता जौन है तौन है, ईवीएम ही मतलब कि वो भी प्रभावित है सर। ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे अगर आपके पास एक होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, तो हो सकता है कि जनता उसको देख के आपके प्रति प्रभावित हो जाए और आपको वोट कर दे। जो साल नहीं होने का काम है उसका मांग मत करना। जो साल वो मतलब कि मंत्री अधिकार क्षेत्र में है वो तो एड़ी चौटी एक करके ही करूँगा सर। रायपुर दक्षिण का महासंग्राम जारी है। नेता और जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण करके क्या उनके लिए कर सकते हैं बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी टीम भी लगातार क्षेत्र में है, दौरा कर रही है, नेताओं से मुलाकात कर रही है, प्रत्याशियों से चर्चा कर रही है और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ इस बार अगर जीत कराते तो करने वाले हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं चंपालाल पटेल जी, जो अपने आप में रिकॉर्डधारी हैं। जी हाँ, वो अब तक 22 से ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं, ये उनका 23वां है। चंपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बताएंगे कि कौन है चंपालाल पटेल जी, राजनीति में कैसे आना हुआ और अब तक आप 22 चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसके पीछे कारण क्या रहा? मैं तो राजनीति से बहुत दूर था, परंतु मैं पंचायत सचिव का कार्य कर रहा था अपने ग्राम पंचायत मरार कसीबारा से। तो 500 रुपये पहले थे इन लोगों का मानदेय। हम लोग बालेश्वर के साथ गए, बालेश्वर चंद्राकर के साथ भोपाल चले गए और वहाँ अपना रैली में अपना सहयोग दिए। तो कुछ दिन के बाद में मतलब कि 1000 हो गया। ये लोग मेरे को यही कहें कि आप हमारे नेता बन गए हो, हम आपको चुनाव जिताएंगे, 5500 रुपये देंगे और पूरा कोशिश करके आपको विजयी दिलाएंगे। ऐसे ही स्थिति आया तो मेरे को 5 पैसा नहीं मिला, ना 5 वोट नहीं मिला। अब मेरा जुनून अब चढ़ गया, तो मेरा मतलब कि जुनून चढ़ गया है तो मैं राष्ट्रपति के जब तक के पद को ना पाऊंगा ना तब तक के मेरे को आत्मा शांति नहीं मिलेगी। अभी धीरे धीरे मैं प्रयासरत हूँ। अब कम से कम मैं 5 बार लोकसभा महासमुंद 9 से लड़ा हूँ और 7 बार खल्लारी विधानसभा उपचुनाव करके लड़ा हूँ। अब ये मेरा 8वां है। अपने समाज वो जिला भी लड़ा हूँ 1 बार, सरपंच का भी पद लड़ा हूँ 3 बार, किसी में मेरे को सफलता नहीं मिली है। हमारे समाज में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ चुका हूँ 1 बार, समाज का जिला अध्यक्ष भी लड़ चुका हूँ, राज्य का भी अध्यक्ष लड़ चुका हूँ, पर किसी ने मेरे को नहीं समझा। माता खल्लारी ने कहा कि जाओ बेटा, यहाँ के लोग तुम्हें अब नहीं समझ रहे हैं, न समझ पाएंगे। आप रायपुर दक्षिण विधानसभा से 51 से लड़िए, मैं आपको विजय दिलाऊंगा। तो माता की कृपा से ही मैं यहाँ फार्म डाल दिया हूँ और माता ही मेरे को जिता रहे हैं, परमात्मा शिव ही मेरे को जिता रहा है और जितने भी जो देवत तत्व के लोग हैं वो लोग मेरे को जिता रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो मेरे को चाहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को दारू में मतलब कि वोट देना है, पैसा में वोट देना है और हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को उन लोगों को बर्बाद करना है।
मैं जब भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं दारू देवे, पैसा देवे, अतका देवे, उतका 500 देवे, 1000 देवे। मैं कहता हूँ एक नया पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा। यदि सच्चे सेवक की आपको ज़रूरत है तो मुझे आप सहयोग करिए और अपने ही पैसे में सहयोग करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पेट्रोल का भी खर्चा नहीं दे पाऊँगा। मैं चुनाव जीतने के बाद 23 के बाद ही मैं आप लोगों का जो भी मांग रहेगा वो सब पूरा करूँगा। और इनके पहले क्या क्या करोगे, मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा उसको मैं कैसे कहूँ। एक ठन छत्तीसगढ़ी में कहावत है सर कि कहीं ना कुछ हुआ माझम छुछू। अब मोर का तो कहीं च नहीं है, तब फिर बड़प्पन करके मैं काय करूँ। 23 के बाद उकर मन के जो मांग है काय करना है, कहाँ कचरा है, कहाँ नाली गड्ढा साफ मतलब कि नहीं करत है, कौन मतलब कि कहाँ आदमी मतलब कि ये आज आवास नाना प्रकार के जो भी शासन से सुविधा मिल रहा है उनको दबा रहे हैं। ये सब चीज़ एक दिन क्या होगा, भंडाफोड़ होगा। आज के सुनिए ना, ये इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ और जानना भी चाह रहा हूँ कि आप राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि विधायक बनने के लिए कि सेवक बनने के लिए? अभी मैं विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और ये मेरा है रायपुर दक्षिण विधानसभा इनकावन से लड़ रहा हूँ और अभी रायपुर से ही मतलब कि मैं विधायक के लिए लड़ रहा हूँ। हालांकि मेरा मतलब कि एक जुनून को बता रहा हूँ कि लड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं है। जब मान लो मतलब कि मैं उसके योग्यता पात्र रहूँगा तभी मतलब कि वहाँ पहुँच पाऊँगा। मेरा जुनून मतलब कि परमात्मा ही करेगा। अभी आपके पास चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता को झेलना पड़ रहा है और क्या किया जा सकता है? ये अभी मतलब कि समस्या उन लोगों के पास ये है, जितना भी मतलब कि चुनाव जीतते हैं और उसके बाद प्रलोभन देते हैं कि वादा करते हैं कि मकान बनाएंगे, सरकारी ये करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे और उसके बाद में वो नारियल वाले भी खोल देते हैं और उसके बाद उनको काम नहीं कर रहे हैं। माने कई प्रकार के ऐसे जो समस्या है, वो समस्या को मैं जहाँ तक के अपने मतलब कि विधानसभा पहुँचने के बाद बात रखूँगा, तरीक़ा से लड़ूँगा। मान लो यदि मैं राष्ट्रीय पार्टी भी यदि ज्वाइन करता हूँ तो जिस पार्टी में मैं जाऊँगा और मनमानी करवाएंगे तो मैं नहीं, भले मिले को तुरंत भले मतलब कि अपने पार्टी से निकाल देंगे, परंतु मैं मनमानी की होने नहीं दूंगा। मेरा मतलब कि ये संकल्प है। यदि मैं इस संकल्प में न रहूँ ना तो जैसा कहता ऐसा, पहले तो मतलब कि अंग्रेज लोग जैसे थे तैसे थे, परंतु आज प्रलोभन स्वार्थ के कारण से महाकांग्रेस के मतलब की रूप में दृष्टि है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे भारत माता के जितना भी मतलब कि ये है, हमारा मतलब कि मुद्दा वही है कि वोट वापसी का अधिकार। आप पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपको बहुत अनुभव है चुनाव को लेकर। आप भी जान रहे हैं कि चुनाव यानी पैसा, बिना पैसे का आज के समय चुनाव जीतना इम्पॉसिबल है, तो फिर कैसा आप सोच रहे हैं कि मैं जीत करा दूँगा? इसमें मतलब कि कोई असंभव की बात नहीं है। जाको राखे साइया मार सके, ना कोई बाल ना बांका कर सके, जो जगबैरी होए। मोला जीता ही राम तो हरवाही कौन सर? अब हरवाही राम तो फिर मोला जीतवाही कौन? मैं मात्र परमात्मा के ही विश्वास से लड़त हूँ यहाँ, वही मोला जीतवा थे। और वही है जतका मतलब कि आम मतदाता भाइयों मन के मतलब कि दिमाग में बैठ के ही उकर मन के जो मन है वो मोर प्रति लगाव होते कि सच्चा, कारण कि मोला तो मैं शाकाहारी मतलब कि हूँ, शुद्ध सात्विकी भोजन करता हूँ। मान लो काकरो घर मांसाहारी भोजन पके तो मैं उकर घर पानी तक नहीं पियूँ। ये सब दृष्टि ला देखते हुए अपन मोर चरित्र व्यवहार संस्कार ला देख के ही मतलब कि मतदाता मोर ऊपर रीच करके ये मन देवा थे। अब मोला झूठ फूट के तो मतलब कि वादा आए नहीं, जो करना है ओला कर, मात्र मतलब कि वादा करे नहीं तो एक बार मोला थोड़ा मतलब कि चुनाव जीतना है भाई। मोला तो जब तक के मैं लड़ूँ मोर सेवा ला देख के ही आगे आप मतलब आदमी मन बढ़ाइए। आप सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आप पंचायत चुनाव के लिए प्रयास कर चुके हैं, जो सामाजिक चुनाव उनमें भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई सपोर्ट किए नहीं है। तो क्या लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनाव होती है, आपके समाज के ही या आपके गांव के ही आपको सपोर्ट नहीं करें तो फिर बाहर के लोग विश्वास कैसे करेंगे आपके ऊपर? कथे सर कि दूर के ढोल सुहावनी होते, जितने आप नज़दीक रहो ना उतने ही मतलब कि आपको घृणित मानते हैं। गांव के लोग क्या है,
और शहर के लोग हो चाहे कहीं भी हो, आज मतलब कि जब दारू दोगे पैसा दोगे तभी तुम्हें वोट देगा। पर ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं, मैं मात्र मतलब कि चुनाव हार रहा हूं तो मैं दारू नहीं बांटता हूं, पैसा नहीं बांटता हूं, कपड़ा नहीं बांटता हूं, नाना प्रकार से असामाजिक तत्वों का उपयोग नहीं करता हूं, मेरे हार के कारण मात्र वही है। और मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं 5 एकड़ की जो ज़मीन है मेरे पास, मैं एक अकेला निनता हूँ, मैं अपने भाई को भी नहीं लिखता, बाड़ी कमाता हूँ और उसी पैसा को सकेल के मैं चुनाव लड़ता हूँ। कोई देता है, मान लो कहते हैं कि मेरे को 5,000 दीजिए, 10,000 मतलब कि देंगे, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे को किसी का पैसा की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना मेरे में हौसला है उतना ही खर्च करूँगा। एक मतलब कि कहाँ से मतलब क्या थे 1,60,00,000 1,60,00,000 देने वाले थे और कहे कि चुनाव हम लोग जिताएंगे और जिताने के बाद जैसे हम लोग कहेंगे वैसे करना। तो मैं उनको बोल दिया सीधा, आपने चंपालाल पटेल को पहचाना नहीं है अभी तक के, ये हमारे देश का वो कपूत है कि सपूत है, वो समय बताएगा। मैं आज के बाद पैसा वाली बात मत करना। तो आज के बाद मेरे को पैसा से तो कोई नहीं तौल सकेंगे सर, मैं पैसा से न तौला पाऊंगा। जी, अभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार बीजेपी की जो कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, बृजमोहन जी वहाँ से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। इस बार सांसद जो पूर्व में रह चुके हैं सुनील सोनी जी, उनको उतारा गया मैदान में। तो जब अपने आप को देखते हैं और उनको देखते हैं तो लगता है कि नहीं अभी मुझे और काम करने की ज़रूरत है, फिर मैं उनके मुकाबले में नहीं हूँ। नहीं सर, ये लोग वादा कर रहे हैं और मतलब कि हम क्षेत्र में घूमे हैं, ये लोग वादा करके भी मुकर गए हैं। अभी वो पुरानी बस्ती में गए थे, अब बीजेपी का वोट तो चंपालाल पटेल के खाता में जा रहे हैं। पंजा के वोट भी, कारण कि वहाँ तो मतलब कि अब पंजा आएंगे नहीं आएंगे, सरकार तो भाजपा की है अभी, तो पंजा का वोट भी मेरे पक्ष में आ रहा है। कल तो मैं भाजपा के मतलब कि कार्यालय में भी गया था, पंजाबी के कार्यालय में भी गया था, कारण कि मेरे को ना पंजा से कोई मतलब कि लड़ाई है ना कांग्रेस से लड़ाई है, मेरे उनके मतलब कि जो कार्य क्षेत्र है उनसे मैं मतलब कि नाराज हूँ। जब वादा किए हो जनता के पास जा करके तो उस वादा को पूरा करना चाहिए। अब वादा किए हैं, पूरा नहीं हुआ है। पुरानी बस्ती में मतलब कि एक जगह सरकारी मतलब कि वादा किए थे मकान बनाने का, नहीं है, वो लोग देंगे क्या उनको, भाजपा को कभी तो नहीं देंगे। ये सब मेरा मतलब कि खाता में दोनों का मतलब कि जा रहा है। और कोई कहते हैं सर आपका टक्कर किससे है, भाजपा से है कि कांग्रेस से, मैं उनको सीधा बोलता हूँ मेरे को किसी से टक्कर नहीं है, मैं तो खुद ऐसे ही जीत रहा हूँ, तो ये मेरी टक्कर वाली बात है ही नहीं। आप शिक्षा मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? मैं कहा है कि मोला अब 40 साल तक के शिक्षक के निःशुल्क सेवा में कमरौद हाई स्कूल में पढ़ाए हूँ। 1-2 हज़ार दे रही चलो निःशुल्क ही मान ले सर, सचिव के बाद जैसे ढंग के मैं इस्तीफा दे के बाद में। अब यह देखा था ते लड़का मन के जो पढ़ाई लिखाई में देखता हूँ तो 12वीं 10वीं पढ़े है, वहाँ तक के 10 तक के पढ़ाई आदमी है। ग्रामर की स्थिति देखिए तो ग्रामर तो है नहीं, ग्रामर मतलब की स्थिति है ऐसे है। और बड़े बड़े के मतलब कि बच्चे लोग हैं वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में देते हैं। अब गरीब के बच्चे कहाँ मतलब कि दे पाएंगे, तो इसको भी कम से कम कोशिश मतलब कि बराबर करूँगा कि सबके लिए एक समान शिक्षा होना चाहिए कि नहीं है, एक शिक्षा होना चाहिए सबके लिए, सबको अधिकार है कि नहीं है, मात्र बड़े का ही बपौती है अधिकार है, ऐसे बात तो नहीं है। इस कारण से छोटे से लेकर के बड़े वर्ग की शिक्षा एक होना चाहिए और जो भी सर्विस के में वो घूस फूस नहीं चलना चाहिए, तभी तो मतलब कि छोटे वर्ग के लोग आगे बढ़ पाएंगे भाई। नहीं बड़े के लोग मतलब कि ऑफिसर बन गए, यहाँ तक के कि उन लोगों को पैसा की कोई कमी नहीं है। ये लोगों को ना 2 टाइम का भोजन करने के लिए भी नसीब हो जाते हैं सर। तो मैं गरीबी से मतलब कि मैं तो कहा था सर छत्तीसगढ़ में कोढ़ा बड़ तरसे हो समझ जा, कोढ़ा रोटी खाऊं कि तब ये मैं गरीबी से मतलब कि लड़त हूँ। तब ये भी छत्तीसगढ़िया मन के मतलब कि क्षेत्र है, उन लोगों को कहा था हमरा छत्तीसगढ़िया विधायक चाहिए और हमला छत्तीसगढ़िया विधायक चंपालाल पटेल गुरुजी ला ही जिताना है और 5 नंबर कुकर छाप में ही बटन दबाना है और पूर्ण शासन के लाभ उठाना है। जी,
आप ईवीएम को हटाने के बाद जो मत पत्र से वोट डालते हैं उसको लाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको विश्वास नहीं है ईवीएम पर? हाँ मोला ईवीएम पर तो एक पैसा विश्वास नहीं रहा है। जो अभी तक आप भरते हैं उसका कारण ईवीएम है कि जनता है? वो जनता जौन है तौन है, ईवीएम ही मतलब कि वो भी प्रभावित है सर, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मैं तो अपन मांग भी करे हूँ, ईवीएम ही क्यों, मतलब कि जब इतना लोग चिल्ला रहे हैं तो ईवीएम ही मतलब कि क्यों चलाते हो आप? मतपत्र से क्यों, मतलब कि बैलेट पेपर से क्यों अपना वोट डालवाना नहीं चाहते? बराबर कुछ ना तो कुछ कारण है। इस कारण से ईवीएम तो हटना ही चाहिए सर, और बैलेट पेपर में मतदान होना चाहिए। आप जैसे जीत कर आते हैं, ये 23 के बाद जो रिजल्ट आते हैं, अगर उसमें आप जीत कर आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? अब जीत के आने के बाद तो आप ऐसे ढंग के मस्त अच्छा बात के हो सर, पर मैं कहता कि हाँ, मैं मोर के यही सिद्धांत के हाथ कंगन को आरसी क्या वो 23 तारीख ला आमन देना सर थोड़ा से, ओकर बाद में बताऊँ काबर की। ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे अगर आपके पास एक होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, तो हो सकता है कि जनता उसको देख के आपके प्रति प्रभावित हो जाए और आपको वोट कर दे। प्रभावित होगा सर, और मैं भी इसी प्रकार से मतलब कि बोलता हूँ कि आपका हर काम सॉल्व होगा, पर हाँ जो सॉल्व नहीं होने का काम है उसका मांग मत करना। जो सॉल्व मतलब कि मंत्री अधिकार क्षेत्र में है वो तो एड़ी चोटी एक करके ही करूँगा सर। हर कार्य में मैं पूरा ईमानदारी से ही बरतूँगा, मैं उन लोगों को 5 पैसा में गमन नहीं करने दूँगा। आपराधिक घटनाएं और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी एक मुद्दा है। आप क्या लगता है आप कैसे इसको हल करेंगे? ये तो बहुत सरल सहज की बात है भाई। अभी भी हम लोग कहते हैं कि कलयुग है, पर कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि नुतुई पारा। जो जिस प्रकार से विचार रखते हैं, जिस प्रकार से संस्कार रहते हैं, खान पान रखते हैं, उन्हीं के अनुसार से एक कलयुग माहौल है। 25% ही कम है, तो ये सब स्थिति के अनुसार से हम सॉल्व करेंगे, और जो कहेंगे उसको तो करेंगे, और जिसको हम कर सकेंगे उन्हीं का ही वादा करेंगे, घोषणा करेंगे। मात्र अभी ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन देंगे उन लोगों के पास, नाना प्रकार से मतलब कि हम स्वार्थी, मतलब कि अपन स्वार्थ के कारण से वोट की राजनीति करेंगे। हमें राजनीति की तो वोट नहीं करेंगे, हम तो सेवा नीति की मतलब की बात करते हैं। राजनीति बने, आज की राजनीति कह रहा हूँ, राजनीति के अर्थ होता है सर शुद्ध सेवा, निर्मल मन से सेवा, निस्वार्थ सेवा को ही राजनीति कहते हैं। पर आज की राजनीति कमाऊ राजनीति बन गया है, अपने ही मतलब कि परिवार का देख रेख ज़्यादा करते हैं। पूरा हमें तो मतलब कि हमारा परिवार पूरा ये देश है, हमारा पूरा राज्य है, तो हम अपने जिस प्रकार से हमारे घर के मतलब कि लोगों को मानते हैं उसी प्रकार से हम उनको भी मानेंगे, तो हमें भी वो मानेंगे। एक बेटा भी यदि बाप को नहीं समझता तो बाप क्या बेटा को समझेंगे सर? हम उनका बेटा हैं, उनके पालक बनेंगे, उनका हम खुद मतलब कि संचालन करेंगे। तो मुखिया मुख सो चाहिए, और खान पान को एक पाला ही पोसई सकल अंग तुलसी सहित बेगे हैं। सियान को वैसी होना चाहिए, तभी मतलब कि हमारा देश का उद्धार हो सकता है। जब पहली बार चुनाव लड़े थे और जब अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों में जो बीच का अंतर है और राजनीति में कितना अंतर है, क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले मेले को उतना नहीं चाहते थे, इस कारण से मैं वहाँ से निकल गया, महासमुंद खल्लारी क्षेत्र से, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से। अब ये लोग दूर के हैं, मेरे को वो लोग नहीं समझ रहे थे, अब ये लोग पूरा समझ गए हैं इतने ही दिन में, और मेरे को अपने बच्चे की तरह, अपने परिवार की तरह मान रहे हैं और मानेंगे। और वो लोग खुद अब अपना मतलब कि व्हाट्सअप कर रहे हैं। कोई आप भी देख कहाँ से मतलब कि दौड़ के आए हो, रायपुर से, आप भी मेरे लिए कितना मतलब कि सहयोग बन रहे हो। उसी प्रकार से कई मीडिया वाले आते हैं, जितने पत्रकार हैं सब 5 पैसा नहीं मांगते मेरे से, सब के सब मतलब कि फ्री सेवा कर रहे हैं। जनता भी के पास जाता हूँ, सब व्हाट्सअप कर रहे हैं, फेस में भेज रहे हैं, और वही लोग अपना प्रचार कर करके मेरे को जिता रहा है। आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम आपको विजय दिलाएंगे, और हमारा आप काम करना। बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपना समय निकाले, कीमती समय, चुनाव के समय। तो जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? चुनाव के अवसर पर कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को?
जनता को वही संदेश मैं देना चाहता हूँ, आप मेरे हो मैं आपका हूँ, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। इस विश्वास के माध्यम से मेरे प्रति विश्वास रखिए। आप मुझे वोट दो, मैं आपका जो भी मतलब कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा उस कार्य को मैं सफल बनाऊंगा। तो आप सुन रहे थे चंपालाल पटेल जी को, जिनका कहना है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है, वो उन्हें जिताएंगे। फिलहाल इसका जो रिजल्ट बताएगा कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।